आप सबको आज कल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। आज वो गोकुल में है, वहां आनंद महोत्सव मनाएंगे, उसकी बहुत बहुत बधाई। तो श्रीमद् भागवत का आधार लेते हुए पहले मंगलाचरण करते हैं। 5वां दशम स्कंद का 5वां अध्याय आज हम जिसमें इसका वर्णन हो लेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री मातृचरणकमलभ्यो नमः। श्री पितृचरणकमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुभ्यो चरणकमलभ्यो नमः। श्री सरस्वतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नौमीड्यं ते व्रवपुषे तडदेम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छन सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवित्र विशान वेणु लक्ष्मं श्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय मूकं करोति वाचालं पङ्गुचर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्री गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीना अनुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दं अरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दु शङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुनो वसुदेवसुनो। जिनके चरणों की याचना इंद्रादि गण भी करते हैं, जिनके कमल जैसे विशाल नेत्र हैं, जिनके दांत बेला के फूल की तरह सदृश हैं, चंद्रमा और शंख के समान शुभ वर्ण के हैं, ऐसे जो शिशु गोप वेशम, जिन्होंने गोप बालक का वेश धारण किया हुआ है, ऐसे उस वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले, गोकुल की भूमि पर विचरण करने वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूं। और भगवान का स्वरूप क्या? वंशी विभूषित करान नवदीरदाभात पीतांबरा द अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद लोचनात कृष्ण कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने
सच्चिदानंद रूपाय। ये श्रीमद् भागवत का पहला मंगलाचरण है। इसी में देखिए वस्तु निर्देश मंगलाचरण में हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं, किसके बारे में कहना चाहते हैं, वो कौन है, किस कृष्ण की बात हो रही है? सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आपको जो दिखता है जो नहीं दिखता है उसकी हर एक वस्तु के मूल कारण, उसकी उत्पत्ति के कारण आप ही हो मेरे बाल गोपाल लाल श्री कृष्ण यशोदानंदन। तापत्रय विनाशाय, इतना ही नहीं, आप अपने भक्तों का हर प्रकार का ताप का विनाश करते हो। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो आइए, आजकल तो हमने मथुरा से हम गोकुल आ चुके हैं और वसुदेव जी वहां सुंदर शिशु को यशोदा के क्रोध में गोद में रखकर सोई हुई हैं यशोदा मैया, और वहां से उस कन्या को लेकर कल चल पड़े थे। वो योग माया थी, वही विंध्यवासिनी अष्टभुजा माया बनी। जब कंस ने उनको पटका और उन्होंने कहा तेरा काल आ गया है, तो कंस का उनके प्रभाव से, मां की शक्ति के प्रभाव से थोड़ा मन घबरा गया, डर गया और उसने उनको छोड़ दिया। अब हम चलते हैं नंद बाबा। आज का जो नंद महोत्सव है, ये दशम स्कंद हमारे श्रीमद् भागवत का 5वां अध्याय है। इसके 18 श्लोक हैं ये नंद महोत्सव के। लेकिन हमारे जो संत हैं, सूरदास जी हैं, और भी बड़े कथाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती, गोपाल चंपू, जो ग्रंथ लिखे गए, उन्होंने इसका बड़ा विस्तृत इसका विवरण आया हुआ है। तो उस सब का आधार लेते हुए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, उसको आधार लेकर मैं आज आपके समक्ष ये सुंदर नंद महोत्सव का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब ये जो श्रीमद् भागवत का पहला जो श्लोक शुरू होता है, इसी से शुरू होता है। और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जात आह्लादो महामनः। पहला श्लोक। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृतः। तो यहां पे वो बोला गया है कि वो कन्हैया यशोदा मां की गोद में लेटे हुए हैं, हल्ला मच गया। तो वो जो नंद बाबा थे, उनको ये समाचार मिला, वो उनके अंदर आनंदनीय आह्लाद से भर गए। हृदय में विलक्षण उनके आनंद जो आ गया है, उसका वर्णन हमारे इस श्रीमद् भागवत में आता है। कैसे उनके मन में आह्लाद है, कैसा है वो वर्णन हम आपसे करते हैं। उनके मन का आह्लाद आनंद से भरे हुए हैं, उसका क्या वर्णन करें महाराज। बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, ये मधुर लीला शुरू हो रही है दशम स्कंद की। जात आह्लादयो महामनः। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनके तो आत्मा रूप में भगवान उनको अंदर उनके दिखते हैं। जो आत्मा, वो जो आत्मा ही जायते पुत्रः, आत्मा सम्यो अपने पुत्र बनता है। लेकिन वो जो जब भगवान आते हैं तो वो पुत्र रूप में आते हैं, उसमें माधुर्य रहता है। तो वहां तो जो वसुदेव देवकी के आए थे,
तो वहां ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति लेकर आए थे, पर यहां केवल और केवल मात्र प्रेम और माधुर्य के परवश होकर आए। अब ये यहां शब्द दो बहुत सुंदर आए। एक आया महामना, है ना, कि वो महामना किसको कहते हैं? देखिए, जिसके मन में तो जगत बसता है वो तो शुद्र मन है, उसका थोड़ा मन है, और जिसके मन में भगवान बसते हैं वो महामना है। जिसके मन में भगवान बसे वो महामना है। तो ऐसे महामना जो हैं, हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहते थे, तो उनके घर वो आए हैं। इसकी एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि ये गोपाल चंपू से कथा मैं आपको थोड़ी सुनाता कि वो अभी आनंद आएगा भी बाद में। तो नंद बाबा बहुत बूढ़े हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने विचार किया, उपनंदों ने, सबने, 9 नंद थे वहां पे, कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए। पहले यज्ञ होते थे जिसमें पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया जाए, ब्राह्मण बुलाए गए, ऋषि आए, मंडप बना, पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया। अब आहुतियां पड़ने लगी, नंद बाबा यजमान है, वो अंदर आके कमरे में बैठ गए। तो यशोदा मां ने देखा, कहां नंद बाबा कहां गए? तो पता किया वो तो अंदर है। तो पूछा, महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा, आप बड़े उदास अंदर बैठे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आपको पुत्र की इच्छा नहीं है। नंद बाबा जी उदास होकर बोले, बात यह है कि अब मैंने तुम्हें आज तक कहा नहीं, और तुमसे कोई बात छिपा के रखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो पुत्र मैं चाहता हूं वो इस यज्ञ से नहीं आ सकता। मेरे मन में जो पुत्र चाहिए वो कोई और है। तो ऐसा कौन सा, उन्हें पूछने लगी देवकी, ऐसी कौन सी बात? तो देखो, आजकल ना एक बेटा है, वो सोते जागते मेरे आगे नाचता खेलता रहता है, बड़ा उसका सौंदर्य इतना है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और मेरे को ये हमेशा रहता है मेरे से छिप ना जाए। और यज्ञ आदि कर्म का फल है। मैं मानता हूं कि ऋषियों का तपते जितना है कि उससे पुत्र तो होगा, लेकिन जितने कर्म फल है उनका जो फल है वो नाशवान है। अब जितना मर्जी यज्ञ कर ले, उसका फल नाशवान है। और मेरे को चाहिए वो पुत्र जो मैं देखता हूं वो तो अविनाशी है। यहां पर पेच फंसा हुआ है। तो उन्होंने कहा, तो यशोदा मां ने पूछा, बताइए बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं? तो कहने लगे, मैं उसको रूप नहीं बता सकता। ये श्री गोपाल चंपू में बताया है। श्यामाश्च चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्त्वाम कस्थले दुग्धो दगिर पयोधरे स्फुट वसो। मैं बताता हूं कि मैंने क्या देखा। मेरे को ये पता नहीं वो जागते हुए देखा कि स्वप्न में देखा। देखता क्या हूं, एक बड़ा विशाल नेत्र का बच्चा है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और नीलमणि जैसा उसका नीलमणि। अब बहुत हुआ ओ नीलमणि, अलके बिखराते आ जाओ। अब बहुत हुआ ओ नीलमणि, अलके बिखराते आ जाओ, अलके बिखराते आ जाओ। तो वो जो नीलमणि है वो मैंने देखा तुम्हारी गोद में स्तन से दुग्ध पान कर रहा है, मैं उसको देखकर भूला रहता हूं। तो यशोदा तुम बताओ, तुम्हारा भी क्या अनुभव है इस बारे में? अरे मां सुनकर नंद में भर गई, मां का कंठ भराया, गदगद हो गई, मां रोने लगी। ब्रजराज, मैं संकोच के मारे आपको कह ना सकी, मैं भी ऐसा बालक अपनी गोद में देखती हूं, वो स्त्रोबन में स्तन प्राण कराती, परंतु ऐसा असंभव है इसलिए बताया नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? सारे ब्रह्मांड का जो करता धरता है वो कैसे मेरे आ सकता है? तो मैं तो नित्य निरंतर उसको देखती। तो ब्रजनाथ ने कहा, मेरी तो बुद्धि ऐसा करती है कि हमें ये बात आगे नहीं चलानी चाहिए, इस वासना को छोड़ दें। वो कहां वो परात्पर ब्रह्म और कहां हम, वो कहां हमारे पास आएगा?
तो उन्होंने कहा देखो एक काम करते हैं, हमारे भगवान नारायण की सेवा है हमारे घर में, तो नारायण से हमारे इष्ट देव हैं, उनसे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, शायद संभव है हमारी बात हो जाए। तो उन दोनों लोगों ने नारायण भगवान से कहा, श्रीमन नारायण 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 नारायण। दोनों नंद बाबा और यशोदा, नंद बाबा, मैं ये जो अभी कुछ लोग बाद में जुड़े उनको ये बता दूं, ये कथा भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले बड़ी सुंदर कथा, गोपाल चंपू, श्री गोपाल चंपू, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसका मैं अगर आपको बताऊंगा तो वो बहुत डिटेल में चला जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य का वो लिखा हुआ है, खट गोस्वामी में से। तो दोनों वसुदेव, उन दोनों को जागृत स्वरूप में भगवान के रूप के दर्शन हो रहे हैं। अब वो भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण 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 नारायण। नारायण भगवान प्रकट हुए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। नारायण ने कहा आप द्वादश व्रत कीजिए। तो वो व्रत यशोदा माई कर रही थी, साल भर उन्होंने व्रत किया। ये भगवान कृष्ण के आने से पहले की बात है। ऐसे ही थोड़ी बारी भगवान आ जाते कि आनंद के आनंद भयो। अरे आनंद के लिए तपस्या करनी पड़ती है महाराज, तब आनंद आता है। तो नारायण प्रकट हुए, दोनों को दिखाई देकर, तुम लोग मेरे भक्त हो, अब दुख छोड़ दो। तुमने जिस अलसी के कुसुम के समान श्यामल बालक की इच्छा करी, चिंतन किया, वही तुम्हारा पुत्र है। तुम उसके नित्य माता पिता हो, आज के नहीं हो। वो ब्रह्मा जी के लिए भी अलभ्य है। वे आवेंगे, हरि आवेंगे, हरि आवेंगे। ये पगली, वो हरित आवेंगे। तो धीरज रख, वो तेरे आएंगे। तुम इस बात को भूल जाओ, तुम्हारे नहीं आएंगे, वो तुम्हारे आएंगे, तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। और ऐसा बालक आएगा जो भगवान से भी शोभा जिसकी बढ़कर होगी। ऐसा भगवान नारायण ने कहा कि मेरे से ज्यादा सौंदर्य किसी का नहीं है, पर जो तुम्हारे बालक, वो श्याम सुंदर जो आएगा, उसका नाम ही श्याम सुंदर होगा, उसका जो रूप होगा। और आज वो दिन आ गया, यशोदा मां सोई पड़ी है ना। और उसी समय वहां हल्ला मच गया। परिचारिकाओं ने देखा कि यशोदा मां के पास कोई बच्चा सोया हुआ है, तो भाग कर नंद बाबा के, अरे बाबा बाबा चलो अंदर देखो, अंदर क्या हो गया है। और बाबा ने देखा, उस समय बाबा तो रात को ही अपना लगे हुए थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। तो उस समय हमारे पुत्र उत्पन्न हो गया, लाल भयो है, लाल भयो है। तो जात आह्लादो महामना, विस्मय नहीं आह्लाद हुआ। यहां जात आह्लादों का अर्थ है कि आह्लाद भी जहां उत्पन्न हो जाए, आनंद भी जहां उत्पन्न हो जाए, वो केवल कृष्ण नहीं उत्पन्न हुए, आनंद का भी अवतार आज हो गया। अब तक आनंद था ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण आए तो आनंद का भी अवतार हो गया। अब नंद शब्द की व्याख्या करते हैं, जो सारे जगत को आनंद देने वाला, उसका नाम नंद है। मेरे एक मित्र हैं, शायद वो अगर कथा सुन रहे हैं तो, उनका नाम है सुनील कुमार, श्री सुनील कुमार सब्बरवाल। बड़े भाव से उन्होंने कल एक मेरे को छोटा सा एक बड़ी विलक्षण बात लिखी कि उन्होंने मेरे को लिखा कि देखो, ये जो नंद बाबा थे, इनका नाम पहले आनंद था, और उनके जो मित्र थे, उनके जो सगे संबंधी थे, उनका नाम था क्रूर। तो उन्होंने कहा क्रूर तो बड़ा क्रूर का मतलब निर्दयी हो, क्रूर हो। तो नंद बाबा ने कहा आप एक काम करिए भैया, हम दोनों तो एक जैसे ही हैं, आपको मैं अपने, अगर आपके क्रूर के अगर अक्रूर लग जाए, लग जाए, तो अक्रूर का मतलब सौम्य हो जाएंगे आप। तो मैं अपने
आनंद में से आ आपको दे देता हूं, मैं नंदी का अकेला रह जाता हूं। कितना सुंदर उन्होंने भाव दिया। तो नंद आनंद, जो आनंद थे वो नंद हो गए, और जो क्रूर थे वो अक्रूर हो गए, दोनों तरफ बात बन गई। क्या सुंदर भाव है। तो ऐसे नंद, ऐसे हमारे जो महात्मा लोग हैं उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्याएं की हैं नंद शब्द की। तो जो सारे जगत को आनंद देवे उसका नाम है आनंद। और यहां पे ही ऐसा लगा जैसे आनंद ने मूर्तिमान यहां पे रूप धरा। और महामनः इस शब्द का तुमने अर्थ आपको कह ही दिया। विशाल मन वाले, जिनके विशाल मन हो वहां भगवान आकर बस जाए, उसी को महामना कहते। और उदार, कितने उदार हैं। देखिए, एक तो दानी उदार नहीं होता। दानी बहुत दान दे दे तो महादानी हो जाएगा, और बड़ा दानी हो जाएगा। दानवीर कर्ण बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, महादानी। लेकिन जो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा, जो उससे बहुत ज्यादा सब भाव छोड़कर जो एक सुहृद भाव से जो दे, जो उसकी सामर्थ्य से बहुत आगे है, उसको उदार कहा जाता है। तो नंद बाबा उदार भी हैं, महामना भी हैं। तो ऐसे नंद बाबा के भगवान आए हैं, और वो बड़े सावधान है, ये नहीं कि औलाद में अपने आनंद में ये भूल गए कि करना क्या है। तो वहां जो श्लोक है उसमें आया है कि उन्होंने आहूय विप्रान वेद ज्ञान सनाता शुचिर अंकता, उन्होंने सब ब्राह्मणों को बुलाया कि ये जन्म के समय संस्कार करने चाहिए। ये बात भी उनको अच्छी तरह याद रही। स्नाता, स्नाता कहते हैं पहले नहाए, बिना नहाए सत्कर्म नहीं होता, तो इसलिए पहले नहाए, फिर अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र भूषण डाले, जात कर्म संस्कार करना है। वेद जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ, और विधिवत पितृ देवार्चन हुआ। सब कार्य देवताओं की, पितरों की पूजा सबकी बड़ी विधि से हुई। वो ये नहीं भूले कि मैं अपने पुत्र के लिए सब मेरे को करना है। फिर कहते हैं कि उस समय उन्होंने जो क्या धेनु नाम नियोते प्रागदाद विप्रभ्य समलंकृते, ब्राह्मणों को 20 लाख गायें दी, और सुनहले वस्त्रों से बड़े हुए 7 बड़े बड़े रत्नों के तिल के पहाड़ बनाकर ब्राह्मणों को उन्होंने दान किए। बोल नंद बाबा की जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि ये संस्कार जो कार्य हैं, संस्कारों से द्रव्य की शुद्धि होती है। जैसे कोई बहुत, अब किससे क्या शुद्धि होती है। अगर भूमि शुद्ध नहीं तो नए जल से शुद्ध हो जाती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। धोने से वस्त्र साफ हो जाते हैं। शुद्धि मतलब साफ हो जाते हैं, सफाई जिसको कहते हैं। संस्कार से गर्भादि की शुद्धि होती है। संस्कार से ये गर्भादि जो ये सारा जो, क्योंकि अंदर वो मलमूत्र में जो बच्चा रहा है उसका पूरा एक विधि विधान है हमारे। ये जो प्रोटोकॉल आजकल आप एसओपी देख रहे हैं हमारे जो चल रहा है, ये हमारे अनादिकाल से है। और धन की शुद्धि दान से होती है, और संतोष से मन की शुद्धि करने होती है। मन को शुद्ध करना है तो संतोष करें, धन शुद्ध करना है तो दान करें, और ब्राह्मण को अपनी शुद्धि करनी है तो यज्ञ करे। यज्ञ जप का भी हो सकता है, ऐसे पाठ का भी हो सकता है। इंद्रियों को शुद्ध करना है तो तप चाहिए। तो अब गर्भ आदि की शुद्धि के लिए संस्कार हुए। फिर सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागत वंदिना गायात गायकाश्च जागुन्ने दुर्भ्यो दुंदभ्यो मुहु। अब इधर तो स्वस्ति वाचन हो रहा है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, उधर वेदों का उद्घोष हो रहा है। और सूत लोग
पौराणिक कथा कर रहे हैं। हर प्रकार से महाराज बड़ा भारी उत्सव हो गया महाराज। और उस समय अब नंद भवन के आप आनंद में महाराज आनंद लीजिए। मागध आ गए, मागध आ गए, संगीतज्ञ आ गए, गाने बजाने वाले आ गए, वाद्य आ गए। शहनाइयां बजने लगी महाराज। वो जो शहनाइयां बजी हैं, और इतनी शहनाइयां बजी वहां पे, इतना आनंद हुआ महाराज। यहां पर ऊपर से देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, लोग अपने घर साफ करने लगे, वंदन मारने लग गई, लोगों ने गुलाब जल छिड़क दिया, ध्वजाओं पताकों से पूरा सारा महाराज पूरा गोकुल सज गया। लोग रंग वस्त्र डालकर पल्लवों से घर सजा दिए गए, और गाय बछड़ों को तमाम अंगों में हल्दी और चंदन का लेप कर दिया, हाथियों को रंग दिया, और मोर पंख लगकर सुंदर फूलों के हार लगा दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र उड़ाए गए। ये सब श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। वृद्धः समृष्टं संसिक्त द्वारा जिरग्रहान्तरः चित्रध्वज पताका स्तक् चैल पल्लव तोरणहि गावो वृषा वत्सत्तरा हरिद्वा तेल रुचिरा। उनको हल्दी और तेल लगाया गया, उनको जो वहां पे गायें थी उनको सबको, वत्सों को, बछड़ों को सुंदर उनको किया गया। और उन्होंने महाराज जैसे कहते हैं अंदर से उनके वो बड़े बड़े, ये एल्यूमिनियम नहीं थी, बड़े बड़े माटी के बड़े बड़े ड्रम थे, उनके अंदर से वस्त्र निकाले गए, बच्चों को सुंदर वस्त्र पहना ले गए, टोपियां पगड़ियां लगी, रंग बिरंगे कपड़े डाले गए। आज ही कपड़े कहते सार्थक होंगे, सुंदर लोगों ने कपड़े डाले। जो कपड़े भगवान के उत्सव में लग जाए, हम वैसे विवाह में जाते कितना तैयार होके आते हैं, लेकिन जब जिस दिन भगवान का उत्सव हो उस दिन जो कपड़े डाले जाते हैं उन्हीं कपड़ों का सौभाग्य है। उन कपड़ों को जो रुई लगी वो उसका सौभाग्य, वो कृतार्थ हो गया ऐसा। और लोगों ने दूध और दही की कांवरें भर ली, घी के मटके ले लिए, और सब कहां जा रहे हैं? नंद भवन को। इसका बड़ा सुंदर जो सूरदास जी ने पूरा जो ये श्रीमद् भागवत है, इसको कोई 3-4 हजार, ये आपने तो बड़े कम देखे हैं ना, जो ये जो मिलते हैं उनके भजन मिलते हैं, पद मिलते हैं, लेकिन उनके कम से कम 2,500-3 हजार बड़े आराम से उनके पद मिल जाते हैं। तो उसमें एक पद में आज गाकर ये सारा, क्योंकि इससे बढ़िया श्री राधा बाबा भी कहते हैं, और भी बड़े बड़े लोगों संतों ने कहा कि इससे बढ़िया कोई उनका हो नहीं सकता। तो वो मैं आपको सुनाता हूं पद, मैंने गाया भी है अलग से, आप उसको जरूर आनंद लेना उसका। ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग, गोकुल गणक गुनी, अति पूरव पूरे पुण्य रोपी सुधीर तुनी, ग्रह लगत नकत पल सोदी, कीनी वेद दुनी। ब्रज भयो महर के पूत, जब नंद महर के पुत्र हुआ, ये सुनकर जितने ज्योतिषी थे, गुणी थे, सब प्रसन्न हो गए और कहने लगे अति पूर्व पूरे पुण्य, इनके पूर्व जो पहले के पुण्य थे वो आज पूरे हो गए।
रोपी सुधीर धुनि, पुण्य का एक स्थायी स्तंभ खड़ा हो गया। ग्रह लगन नखत पल शोधिकीनी वेद धुनि, उनका पूरा टिपड़ा बनाया गया। और सुनी धाई, सबसे पहले स्त्री तैयार हुई, और सुनी धाई सब ब्रिज नारी सहज श्रृंगार किए, तन पहिरे नूतन चीर काजर नयन दिए, कस कंचु की तिलक ललार शोभित हार लिए, कर कंकन ओ कर कंकन ओ कर कंकन कर कंकन कंचन थार मंगल साज लिए। तो जो वो गोपियां निकली, जो ग्वालियां निकली वहां की, उन्होंने माथे पर बिंदी लगा रखी थी, गले में हार था, हाथ में कंगन थे, सोने के थाल थे। महाराज क्या वैभव था उस समय, आज का समय नहीं। और सोने के थाली में दही, दूब, हल्दी, सब मांगलिक पदार्थ लिए हुए सज धज कर कहां चली, जहां भगवान कृष्ण थे। अब उनका वर्णन करते हैं सुखदेव जी, जो निर्विकार हैं, इन गोपियों का वर्णन करते हैं कि वो उनकी गति कहां है भगवान की तरफ। शुभ श्रवण नितरल तरोन बेनी शिथिल गुही, उन्होंने अपनी लटकती हुई चोटियों को गो रखा था। फर्स्ट क्लास महाराज केश विन्यास हुआ था। उस समय ये ब्यूटी पार्लर नहीं थे महाराज, उनका सौंदर्य ऐसा था महाराज। आजकल सौंदर्य कुछ भी नहीं जो उनका सौंदर्य है, और अंदर से भगवान का सौंदर्य महाराज। क्या श्रृंगार उनका, क्या रूप है। देवता देवियां भी उनको देखकर, जो स्वर्ग की देवियां, वो भी लज्जित हो जाएं, ऐसा सुंदर रूप। तो उनका कैसे, देखिए क्या वर्णन है कि उनके को हिल चल रही हैं, तो उनके कान के जो कुंडल हिल रहे थे। शुभ श्रवण नितरल तरोन बेनी शिथिल गुही, सिर बरसत सुमन सुदेश मानो मेघ हुई। उनके सिर पर सुंदर फूलों की वर्षा जो हो रही थी, एक दूसरे पर कर रही थी। क्या आप ये अपने सामने, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, अब ये दृश्य अपने सामने लेके आइए कि असंख्य गोपियां चल रही हैं, उनके सिर पर सुंदर पुष्प लगे हैं। वो पुष्प जैसे आपने देखा, वो पुष्प एक दूसरे पर गिर रहे हैं, जैसे ऊपर से बादलों पे पानी की जैसे फू कर रही है। और रोरी की बिंदी लगी हुई है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है। मुखमंडित रोरी रंग सिंदूर मांग छुही, उर अंचल उड़त न जानी सारी सुरंग सही। और उन्होंने क्या कर रखा है, लाल लाल सुंदर रंगीन साड़ियां डाली। किसी ने लाल, पीली, रेशमी, बड़ी सुंदर महाराज साड़ियां, रंग बिरंगी, धानी रंग की, कितने रंगों की साड़ियां महाराज। आनंद लीजिए, हमारी जो बहनें सुन रही हैं, आनंद लीजिए। एक एक साड़ी महाराज, और उनके आंचल हवा में उड़ रहे थे, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। हवा में इनकी साड़ियां, वो भाग रही हैं महाराज। कहां भाग रही हैं? कृष्ण के पास। ते अपने अपने मेल निकसी भांति भली। उन्होंने 10-10, 5 सखियों ने, जो उनका गोल चक्कर में जाल के वो नाचने लगी, आपस में किकलियां डालने लगी, फुगड़ी जिसको हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं। मनुलाल मुनयनी पांति पिंजरा तोर चली। आप जानते हैं ये छोटी जो होती है ना मुनी, लाल मुनिया, छोटी सी चिड़िया होती है बिल्कुल लाल। वो कई आपने वो जो जिनको आप बोलते हैं, क्या बर्ड्स बोलते हैं उनको, वो छोटे बर्ड्स होते हैं बेटे, रंग बिरंगे जो होते हैं ना, वो बर्ड्स कई पिंजरे में एक साथ पाले जाते हैं। उनको आप जैसे इकट्ठा छोड़ दे, रंग बिरंगे, है ना, वो जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, लव बर्ड्स, उनका लव बर्ड्स बोलते हैं। वो बर्ड जैसे लाल मुनियों को छोड़ा तो वो जैसे भाग गई पंक्ति उनकी। और गुण गावत मंगल गीत मिली 10-5 अली। वो मंगल गीत गा रही है, सुवर छंद गा रही है। मनु भोर भये रवि देखी फूली कमल कली। वो ऐसा लगता है मानो सूर्य होने पर कमल की कलियां खिल उठी। और पिया पहले पहुंचे जाई, और अपने पतियों से पहले वो पहुंच गई नंदग्राह में। लेडीज फर्स्ट, पीछे रह गए पति, वो तो भाग के पहुंची। क्यों? और कहते अति आनंद भरी
तहां भीतर भवन बुलाई, सब शिशु पाय परी। जब वहां पहुंच गई तो नंद बाबा, अरे आओ 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 आओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, मेरे लाल के दर्शन करो, लाल के दर्शन। और नंद बाबा वहां के राजा है महाराज, तो सब शिशु के चरणों में पड़ रही हैं। और उसके सुंदर जो भगवान श्री कृष्ण के इतने इतने छोटे छोटे जो कोमल, बड़े इतने भी नील कमल, जो उनके जैसे कमल जैसे सदृश जो चरण कमल है, उनको अपने माथे से बड़े प्यार से लगा रही, बड़े हल्के से, बड़े नाजुक छोटा बच्चा। अब मैया ने ढका हुआ है उसको। इक बदन उघारी निहारी देहि असीस खरी। और कुछ बच्चों को आशीर्वाद देने लगी, चिरजीवो ओ चिरजीवो चिरजीवो यशोदानंद पूर्ण काम करी। इसने जन्म लेकर हमारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर ली। ऐसे सब बच्चों को के यशोदा मैया चिरजीवे तेरा छोना, है ना, चिरजीवो नंदलाल। धनी दिन है धनी यह राति, धनी धनी पहर घरी। और धनी धन्य महरी की कोख, भाग सुहाग भरी। त्रिनी जायो ऐसो पूत, सब सुख फरनी फरी। और थिर थाप्यो सब परिवार, मन की सुलहरी। कहने लगी आज का दिन, ये रात, ये प्रहर, ये घड़ियां, ये बहुत धन्य है। यशोदा के भाग्य और सुहाग से ये को धन्य है जिस ऐसा पुत्र पैदा किया। ये वंश की परंपरा आगे चली गई। नंद बाबा के पहले की संतान नहीं थी, लेकिन निर्वंशी होने की पीड़ा उन्होंने हर ली। और ये सुनकर जब ग्वालों ने सुना, महाराज ग्वाले भी चल पड़े। सुनी ग्वाल गाई बोरी, वो गाय चराने गए हुए थे। अरे भैया भैया, नंद बाबा के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल। तो सब भागे। और सुनी ग्वालन गाई बहोरी, बालक बोली लिए। और गुही गुंजा घसी बन धातु, अंगनी चित्र है। सिर दली माखन के माट, गावत गीत नए। ढप झंझ मृदंग बजाई, सब नंद भवन गए। अरे महाराज क्या ठसक है उनकी ग्वालों की। वो झांझ बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, खूब आनंद से सज धज के, मालाएं डालकर, बिल्कुल एन सुंदर बन के, चरवाहों के गलों में गायों को जब नंद के होंगे। और वहां सब नाच रहे हैं मिलकर, एक दूसरे से मिलकर खूब नाच रहे हैं। और मिली नाचत करत कलोल, छिड़कत हरद दही। एक दूसरे के ऊपर दही और हल्दी छिड़क रहे हैं। और मनु बरखत भादो मास, नदी घृत दूध बही। और घी और दूध की नदियां बह गई। ऐसा कहते हैं महाराज, ये माखन वो वाला माखन नहीं है जो आप पैकेट में लाते हैं अमूल का। ये माखन के छकड़े आए महाराज। छकड़े मतलब पूरे के पूरे उसके गाड़ियों की गाड़ियां आई। ऐसा इतना माखन आया। और जब जहां जहां चित जाई, कौतिक तहां तहां, सब आनंद मगन गुलाल, काहू बदत नहीं। जहां देखो आनंद था। एक धाई नंद पे। अब कैसे कैसे वो ग्वाल कैसे जा रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है, इसका आनंद लीजिए। एक धाई, एक नंद के द्वार के पैर पे गिरा। कोई हंसते हंसते खुशी से भरा जा रहा था। किसने अपने गहने उतार के सब दान कर दिए। और कोई देने में संकोच, कोई एक दूसरे के ऊपर दधी हल्दी छिड़कने लगे। आज भी दधी का आनंद उत्सव बड़ा मशहूर है। वो दधी आपने देखा है महाराष्ट्र में, वो सारा वो वही दृश्य है महाराज। उसमें कंपटीशन होता है आज भी, 5000 साल के बाद भी। ये है सनातन धर्म की हमारी शक्ति। तब नहाई नंद भय ठाड़, अरुकुश हाथ धरे। नांदी मुख पितर पुजाई, अंतर सोच हरे। घसी चंदन चारु मंगाई, विप्र। उन्हें चंदन मंगाया, खूब चंदन माने घोटा गया। और सब विप्रणों को तिलक हुआ। द्विज गुरुजन को पहिराई, फिर सबके पैरों में पड़े। अरे अरे महाराज आपकी कृपा से हमारे लाल भयो हैं। कहाँ गैया गनी नहीं जाई। क्या बात है सूरदास जी, कैसे कैसे एक दृश्य पैदा कर दिया।
वो कहते वहां 20 बकरियां गिन ही नहीं सकते, कितनी गिनो, गिनने की कोई जरूरत ही नहीं है। और तरुणी बच्छ बड़ी, और गाय वो दी जो ब्याही हुई थी, दूना दूध देने, ये नहीं दूध देने वाली तो गाय दान कर दो। और वो यमुना के कछार में चलने वाली थी महाराज, ऐसी गायें बिल्कुल है तगड़ी। खुरतांबे रूपे पीठी सोने सिंग जड़ी, ते दीनी द्विजन अनेक हर्षि अशीष पड़ी, सब इष्ट मित्र अरु बंधु हंसी हंसी बोली लिए। सबको बुला लिया, जो उनके इष्ट मित्र थे, भाई थे, सबको। महाराज पूरा नंद बाबा ने तो वहां आनंद कर दिया। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी देवे घोड़ा देवे और देवे पाल की, हाथी देवे घोड़ा देवे। अरे यहाँ तो घोड़ा क्या, हाथी क्या, गहुआ गईए वगैरह सब दे दी महाराज। तो कहते वो उन्होंने फिर उनको चंदन लगाया, सबको बुलाकर उन्होंने क्या क्या लगाया, मथि मृगम दमलय कपूर माथे तिलक किए। कस्तूरी चंदन कपूर सब ललाट पर लगा दिया। उर्मणि माला पहिराई वसन विचित्र दिए। ओ ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, दे दान मान परिधान पूर्ण काम किए। सबकी कामना पूरी। ओ बंदी जन मागध सूत आंगन भवन भरे। वो सारा भवन भर गया, किनसे, बंदी जनों से। वंश की परंपरा चलने लगी। ये चंद्रवंश कौन सा वंश है, चंद्रवंश है। तो महाराज वो सब नाम लेते थे। सूता पौराणिका प्रोक्ता मागध वंश शंसका वंदन स्तव अमल प्रज्ञानम प्रस्ताव सदृश। मैं ये बहुत संक्षिप्त में कर रहा हूं महाराज। ये प्रसंग तो सारा दिन गाते रहे महाराज, तब ये जाके पूर्ण होगा। समय की, चलिए आगे चलें, समय को छोड़िए। तो कहते मनु वर्षत बंदी जन मागध सूत आंगन भवन भरे। तय बोले ले नाऊ नहीं हित को। किसी को भी नहीं छोड़ा महाराज, सबके नाम लेते। किसी का अरे भाई कोई रह ना जाए, चाचा ताऊ फूफा कोई रह ना जाए महाराज, सबके नाम आ रहे हैं महाराज। कोई छोटा भतीजा, सबके नाम आ गए। और मनु बरसत मास अषाढ़ दादुर मोर ररे। वो कहते उस समय ऐसे सब बोल रहे हैं, इकट्ठे बोल रहे हैं भाई, अरे भैया आनंद भयो। जिन जो जांचो, जो जिसने जो जांचा। हम भी भारत जांच लें आज, जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, बहनें सुन रही हैं, हम भी जांच रहे। कृष्ण भक्ति मांग लो भैया, आज नंद बाबा आज देने को तैयार है। जिन जो जांचो सोई दीन अस नंद राय ढरे। आनंद बाबा ढर गए, उदार हो गए। उदार का भाव, जो मांगा वो दे दिया। तब अंबर और मंगाई सारी सुरंग चुनी। फिर उन्हें सुंदर सुंदर साड़ी आई महाराज। हमारी बहनें सुन लो भाई, साड़ियां ले लो, साड़ियां ले लो, बढ़िया, एक से एक बढ़कर साड़ी आई है। नंदबाबा ने कपड़े मंगाए अपने ग्वालों के लिए। ते दीनी बधुन बलाई। अब जिसको जैसी चाहिए, किसी ने कहा मेरे को तो नीली चाहिए, तो नीली ले लो भैया। किसी ने कहा धानी चाहिए, धानी ले लो। जैसी जैसी जिसकी इच्छा वो दी। ते निकसी देती असीस रुचि अपनी अपनी। बहुरी सब अति आनंद निज ग्रह गोपधनी। सब आनंद में भरकर अपने अपने घर चले गए। सुर घर घर भेरी मृदंग। हर घर में मृदंग, पखावज, नगाड़े, घटई, ढोल, ताशा, धुंध भी बजने लगी। बरबारणी बंदन बार। सब घरों पे आम्र पल्लव के वो लग गए, बंधनवार लग गए। बरबारणी बंधन बार कंचन। और ये जो लगे, अब विशेष बात आप सुनिए, मैं इसको पूर्ण कर रहा हूं। जा दिन ते वह ब्रज लोग सुख संपत्ति न तजे। जिस दिन से वो लगे हैं, आज तक भी जो हमारे ब्रजवासी भैया हैं, वृंदावन में आप जाओ, क्या चकाचक है महाराज। दूध लस्सी आज भी मिलती है बढ़िया, क्या बाजार भरे हुए हैं। वो कहते सुख संपत्ति आज भी नहीं गई। इतना उन्होंने पुण्य कमा लिया, भगवान कृष्ण के लिए इतने नाचे, आज भी लोग उनकी कमाई खा रहे हैं महाराज। कमाई शब्द अच्छा नहीं है, वो सुख संपत्ति, उस जागीर को उसको ले रहे हैं।
ता दिन ते वह ब्रज लोग सुख संपत्ति न तजे। पर कहते आप मत उदास हो ना, जो हरि का चरण का भजन करेगा उसकी भी सुनी सबकी गति सबकी। इसमें कोई टू whomsoever इट मे बी, कोई भी हो, कहीं भी बैठा हो, यहां हो वहां हो, कहीं भी किसी दिशा में हो, सुनी सबकी, जो ये सुनेगा और हरि के चरणों का भजन करेगा, सुनी सबकी गति वह सूरज हरि चरण भजे। जे हरि चरण भजे और जे हरि चरण भजे और जे हरि चरण भजे। तो ऐसा महाराज ये जन्मोत्सव है, बड़ा महान है। मैं तो जितना आपको कुछ, जितना मेरे में समर्थ था थोड़ा चलाना, आपको सुनाना उतना सुना सका। आप इसका आनंद लीजिए, संयम पढ़िए, भागवत श्रीमद् भागवत में इसका आनंद लीजिए। मेरा तो यही आपसे निवेदन है। तो इस प्रकार से बाकी जैसे भगवान की इच्छा होगी फिर आगे कथा चलेगी। तो आप सबको आगे नंद महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी देवे घोड़ा देवे और देवे पाल की, हाथी देवे घोड़ा देवे और देवे पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और नंद के आनंद भयो, आनंद भयो जय हो। आप ये इस प्रसंग से खूब आनंद में भर जाइए। ये आनंद साधारण आनंद नहीं है, ये भगवान का दिया आनंद है, ये परमानेंट आनंद है, परमानंद आनंद है। बोले कृष्ण बाल कृष्ण लाल की जय।